हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के कलेक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। एट द सेम टाइम पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो मेरे रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपसे मिल रहा हूं क्योंकि मैं आज डील करना चाहता हूं इरेशनल नंबर्स को। मैं ये डील करना चाहता हूं कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कैसे होगा। एट द सेम टाइम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो चलिए आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। डियर व्यूअर्स, वी ऑल नो एवरी नंबर विथ ए नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expansion can be expressed in the form of p upon q, जहाँ पे q मेरा जीरो के बराबर नहीं होगा एंड p एंड q मेरे इंटीजर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लासेस के दौरान मैंने 0.333 को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा था। सो इस रिजल्ट को हम लोग कैसे समराइज कर सकते हैं? हम लोग यह बोल सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। होगा या नहीं? यस, मैं बार बार बोलता हूं ना कि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का क्या होगा। रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के पास दो ही चॉइसेस हैं, आइदर उसे टर्मिनेटिंग होना होगा, आइदर उसे टर्मिनेटिंग होना होगा, और मान लीजिए वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा देन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट उसके साथ साथ उसको रिकरिंग भी होना होगा। सो मोर ओवर वी कैन से ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल नंबर। नाउ डियर व्यूअर्स, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या बोलेंगे यदि मैं आपसे पूछूं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या होगा? यस, यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं इरेशनल नंबर्स की, तो हम लोग जानते हैं ना, ए नंबर हुई इज नॉट रेशनल, ए रियल नंबर जो आपका रेशनल नहीं होगा उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के हम लोग डेफिनेशंस में बोलते हैं कि ये कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल का। नाउ अभी हम लोगों ने देखा ना, क्या देखा कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब सोचिए इरेशनल का क्या होगा। इरेशनल उनको बोलते हैं ना जो हमारा नॉट रेशनल हो। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या फिर आप ये ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो डियर व्यूअर्स, मैं यहाँ पे बोलूँगा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मोर ओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। इसी बात को मैंने कन्वर्सली लिखा है। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ना, इसको मैं कन्वर्सली नोट डाउन किया है मैंने। तो कन्वर्सली मैं क्या लिखूंगा, यही इन्हीं बातों को लिखूंगा ना। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एट द सेम टाइम ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, उसे हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। सो
इस एग्जाम्पल को देखिए आप, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? ये जो नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? आप बोलेंगे नो। क्या इसके डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? आप बोलेंगे नो। सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर जो होंगे वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिकरिंग होंगे। डियर व्यूअर्स, √2, √3, √4, √4 इक्वल टू क्या है आपका +&-2 होता है ना, वो आपका रेशनल नंबर है। √5 इरेशनल नंबर है, हम लोग सब जानते हैं। दैट्स मीन्स रूट ओवर ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा इरेशनल नंबर है। आपने क्लास 8 में डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना सीखा होगा। यदि आप √2 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको चीज़ें कुछ इस टाइप से मिलेंगी। अब मुझे बताइए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? यस, आप मुझे बोलेंगे कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, इसीलिए √2 एक इरेशनल नंबर है। आपसे पूछा जाए कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है? पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होंगे और Q मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। नाउ अभी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। सो जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे √2 का तो आप यह पाएंगे कि √2 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है। पाई के साथ क्या होगा? कई बार मैं पाई बोलता हूं तो बच्चे मुझे 22/7 बताते हैं। मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, बल्कि ये पाई का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्या है ये? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यस डियर व्यूअर्स, पाई का यदि आप एग्जैक्ट निकालेंगे वैल्यूज तो कुछ इस टाइप से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल मिलेगा, इसीलिए पाई को हम लोग एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। एट द सेम टाइम आप यह भी जानते होंगे कि पाई किसी सर्कल के सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो है और ये हमारा एक कांस्टेंट भी है, मैथमेटिकल कांस्टेंट भी है। सो √2 हमारा इरेशनल नंबर है, पाई मेरा इरेशनल नंबर है। क्यों है इरेशनल? पहला तो हम लोग रीजन जानते हैं कि इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर P और Q मेरे इंटीजर्स होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा। इसी रीजन को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिकरिंग होगा। सो ए नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। ओवर द ईयर्स मैथमेटिशियंस हैव डेवलप्ड वेरियस टेक्निक टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं √2 की तो आप डिवीजन मेथड से बहुत कुछ निकाल सकते हो। जितना डिजिट्स आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, और ये जो काम है डिवीजन मेथड के थ्रू √2 का वैल्यू निकालना, ये आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं। नाउ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सबसे पहले √2 का वैल्यू किन्होंने बताया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमारा एक ग्रंथ है सुलभ सूत्राज, बहुत फेमस मैथमेटिक्स बुक है जो वैदिक पीरियड में लिखा गया है। इसमें हमें √2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताया गया था। कुछ इस टाइप से कैलकुलेशंस किए गए थे और हमें
ये मिला था। नोट दैट इट इज द सेम एज द वन गिवन अबव फॉर द 5 डेसिमल प्लेसेस। द हिस्ट्री फॉर द हंट फॉर डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोगों ने पाई का वैल्यू निकालने का, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश की, डिफरेंस मिले हैं। यदि मैं सबसे पहले जो हमारे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये कोशिश की थी उनके बारे में बात करूं तो वो है आपके आर्किमिडीज जी, मिस्टर आर्किमिडीज। ये बहुत ही जीनियस थे, ग्रीस से थे, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टू कंप्यूट द डिजिट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। इन्होंने हमें ये बताया था कि पाई, ये जो आप देख रहे हैं 3.140845 और 3.142857 के बीच में लाई करेगा। नाउ इसके बाद हमें पाई को और एक्सप्लोर करने का मौका मिला। हमारे एक बहुत ज़्यादा ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मिस्टर आर्यभट्टा। मिस्टर आर्यभट्ट जी ने यह पाया that he found the value of pi correct to 4 decimal places। उन्होंने ये बताया था पाई का जो वैल्यू है ना अप टू 4 decimal places। सिंस हम लोगों का सोसाइटी डेवलप हुआ, सिविलाइज्ड हुए हम लोग, और आज हमारे पास हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर्स हैं, एडवांस एल्गोरिदम है। इनका यूज करके करंटली हम लोगों ने ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक पाई का वैल्यू निकाल चुके हैं। सबसे बड़ी बात, इतना निकालने के बाद, इतने डिजिट्स तक पाई का वैल्यू निकालने के बावजूद हमने ये ऑब्जर्व किया कि पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। सो डियर व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेट मैथमेटिशियंस का नाम लिया। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किन्होंने बताया था तो आप बोलेंगे सबसे पहले आर्किमिडीज जी ने बताया था। देन हमारे भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर मिस्टर आर्यभट्ट जी ने बताया था। आर्यभट्ट जी ने अप टू 4 डिजिट्स तक करेक्ट बताया था। यदि मैं अभी की बात करूं तो अभी हम लोग ओवर 1.4 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लेते हैं यूजिंग हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर्स एंड एडवांस एल्गोरिदम। नाउ डियर व्यूवर्स, आज का पहला सवाल मैं आपके सामने लेके उपस्थित हूं। इसमें हमें बोला गया है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। कैसे करेंगे हम लोग? यस, सबसे पहले आपको काम करना है कि दोनों नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कीजिए। कैसे करेंगे फाइंड आउट? यस, डिवीजन से करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया था 1/7 का जब हम लोग करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से चीज़ें मिलती हैं। अगेन यदि आप 2/7 से करेंगे तो कुछ इस टाइप से चीज़ें मिलेंगी। हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने अभी देखा था कि वे सारे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं उन्हें हम लोग इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिकरिंग होगा। हम लोग यहाँ पे कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे? यस डियर व्यूवर्स, हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना 0.14, 28 एंड 0.2857 14 ... हो जाएगा। हम लोग कैसे करेंगे? यस, वी फाइंड ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, लाइंग बिटवीन देम। ऑफकोर्स आप इन दोनों के बीच में सिर्फ एक इरेशनल नंबर नहीं, आप यदि चाहें तो इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।
कैसे करें? बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मुझे बताइए, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा कि नहीं? ये डेसिमल जो नंबर्स है ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा कि नहीं? ऑफकोर्स करेगा। ये कैसा नंबर है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और मुझे बताइए कि इसके जो डिजिट्स हैं वो क्या रिपीट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं रिपीट कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। सो इस टाइप से ये जो नंबर है ये मेरा इरेशनल नंबर्स है। आप और भी बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिखता हूँ 0.20 200 200 एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए ये टर्मिनेटिंग है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये रिकरिंग हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को डील करेंगे। आज के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके हवाले करता हूं। यहां पे हमें बोला गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। आप गौर कीजिएगा कि आप में से हर एक का आंसर, आप में से हर एक इंडिविजुअल का आंसर डिफरेंट हो सकता है। इन चीज़ों को लेके आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है डियर लर्नर्स। सो मुझे उम्मीद है कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जब भी आपसे बोला जाएगा कि बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। आपको 3 बोला जाएगा तो आप 3 ही कीजिएगा। हालांकि आप यह जानिए कि जिस प्रकार 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स लाई करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी चीज़ें लाई करेंगी। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपका दिन मंगलमय हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।